यस। नमस्कार। और इंग्लिश के इस पॉइंट पे हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी और पैसेज और इन तमाम बिंदुओं पे जो आपने भी संकेत वहाँ किया हम भी और मेंशन कर दें। ओके, आई सेल। तो दैट इज द पॉइंट। कुछ सेंटेंसेस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पॉइंट्स पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे उस दिन चर्चा हम लोगों की हुई थी। वी हैड स्टडीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके कुछ और पॉइंट्स देकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आज स्थिति कंप्लीट करके तब हम आपसे डिस्कस करते हैं। बी सेल। यस प्लीज। ओके, इंग्लिश टीसीएस जेके इस पे। तो यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इन द अभी उस पॉइंट्स को लिख देंगे जो आपका कंसर्न है, उस पर हम बात कर ले रहे हैं। तो इसमें जो सेंटेंस वही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे थे, तो इसीलिए हमने एक दो क्वेश्चन उसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग। फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन, फ्यूचर परफेक्ट पे एक दो क्वेश्चन है उस पॉइंट्स पे हम दे के आपको बता रहे हैं उस पॉइंट्स को, ताकि आप और बेहतर तरीके से मेंशन कर सकें। उस समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे इसके पिछले लेक्चर में हमने बात आपसे की थी और पैसेज पे भी चल रहे हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों पॉइंट्स पे यही जो टेंस का पॉइंट क्लियर हो जा रहा है आपको, जो सेंटेंसेस की भूमिका है, तो उसी आधार पे मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा। आई सेल पॉइंट्स आउट द क्वेश्चंस कंसर्निंग। और एक चीज़ और, मतलब आपका जो वॉइस पे बेस्ड चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, तो उसको आप बहुत ईजी वे में हैंडल कर लेंगे इन द कंडीशंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जो हमारी आपकी बात चल रही थी, उसी में से थोड़ा सा हल्का से कुछ सेंटेंस और देख लें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पिछले लेक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्या 7 बजने से पहले, क्या 7 बजने से पहले पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? लड़के मैच खेल चुकेंगे। अब देखिए इस पॉइंट्स को, सारा प्रोसेस उसी तरीके कि फ्यूचर परफेक्ट से शुरुआत होगी और अंत जो है वो सिंपल प्रेजेंट में मेंशन हो जाएगा। अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट है, क्या गाड़ी आने से पहले आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? हम टिकट नहीं finds out it concerning this is the well at least 2 point out in the way। ओके, देखते हैं इस क्रम में। और एक क्वेश्चन और इस आधार पे, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? वह कहाँ जा चुका होगा? वर्षा होने से पहले वह, या इसमें बैटरी की व्यवस्था करा दें क्या, जरा देख लें बैटरी का यहाँ पे नंबर अभी मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा भी
सेंटेंस सॉल्व करें, नोट कर लीजिए, सेंटेंस को नोट कर लें इस पॉइंट्स पे वेरी एग्जैक्टिंग। Yes, everybody. I'm just going to tell you particularly इस तरीके से जो क्रम हम लोगों का चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे अभी आपने देखा इस क्रम में बहुत ही इजी वे में इस क्रम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? तो उसी क्रम का सेंटेंस की भूमिका पे है। देखिए, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। अब क्या से शुरुआत है तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, लेकिन विल हैव शैल हैव उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव हो गया तो प्रक्रिया बदलेगी। विल, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। विल द बॉयज हैव, ओके, प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच, अब देखिए, क्या 7 बजने से पहले, 7 बजने से, बिफोर इट्स 7 या बिफोर इट इज 7 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इस प्रकार से भी। तो आपने देखा इस क्रम में यू गॉट इट वेल। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। विल द बॉयज हैव प्लेड। अब देखिए, विल कहाँ लग गया, पहले हो गया शुरुआत, क्या से शुरू है इसलिए सब्जेक्ट लगा है, फिर हैव यहाँ पे, उसके बाद तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीनों क्रम देख लीजिए कैसे आप मेंशन किया गया है, अंडरलाइन जो मैंने किया। इस प्रकार के जब सेंटेंस आ जाएंगे तो यू हैव टू मेंशन दिस प्रोसेस इज वेरी क्वाइट रिमार्केबल and very significant one under this point. Will the boys have played the match before it's 7 या before it is 7? Okay. क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। इस सेंटेंस के क्रम को देखिए बहुत इजी वे में। ओके, अब यही देखिए, इस क्रम को ध्यान में रख करके, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। ओके, शैल भी लिख सकते हैं चूंकि हमारे लिए मामला दिया गया है। ओके, उस क्रम में लिखेंगे, शैल वी नॉट लिखेंगे, पहले शैल से शुरुआत कर देंगे। ठीक, अच्छा ठीक, शैल वी नॉट हैव, नोट कर लें, शैल वी नॉट हैव परचेज्ड, टेकन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, परचेज्ड, शैल वी नॉट हैव परचेज्ड the tickets before the train arrives। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट में मामला हो गया आगे, इसी क्रम को समझना होगा। यू हैव टू थिंक दिस प्रोसेस इन वेरी अप टू डेट वे। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। शैल वी, अगर निगेटिव वर्ड आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग,
क्योंकि सब्जेक्ट अगर आई बन रहा है या पॉइंट बन रही तो यू कैन राइट shall we not have purchased the tickets before the train arrives क्यों आने से पहले। ऑलराइट, तो इस क्रम में लिखा गया। सेंटेंस को एक दो बार रीडिंग लगा लीजिएगा उसी क्रम में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इजी वे में नोट कर लें, तब इसके बाद आगे के क्रम को बढ़ाऊं। जस्ट राइट इट वेल, अच्छे ढंग से सेंटेंस को नोट कर लें। ओके, अब अगला सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। अब कहाँ आ गया पहले, तो उसकी सेकंड जो बीच में वर्ड लिया गया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। वेयर की इंग्लिश सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। ओके, वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। ओके, बिफोर इट रेन्स। अब देख लिए सेंटेंस के क्रम को, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। अब इट रेन्स देखिए वो सिंपल प्रेजेंट में हो गया, यानी अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो इसमें दो टेंस की भूमिका है। शुरुआत फ्यूचर परफेक्ट से हो जाएगी, अंत सिंपल प्रेजेंट में मेंशन कर दिया जाएगा। इट्स वेरी ग्रेट एंड वेरी इनर्जाइक पॉइंट्स विच इज़ वेरी रिलायबल वन, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इस भूमिका के अनुसार ये चीज़ें होती हैं। तो वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। कैसे सेंटेंस की भूमिका बनी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को लेके आगे बढ़ जाइए। अब देखिए कैसे उसमें क्रम बना है, जो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में प्रयोग में लाया गया है उसको कैसे आपने किया हुआ। जरा सेंटेंस को देख लीजिए इस क्रम में। यहाँ पे वेयर पहले कर दिया आपने, फिर विल उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ही है, हैव गॉन बिफोर इट्स रेन्स। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव और विल हैव है। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, तो कहीं आप ये परेशान न होइएगा यहाँ ही के साथ हैव कैसे लग गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैज मत लगाने लग जाइएगा, क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। इट इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई। नोट कर लीजिए इस क्रम को, आप बहुत बेहतर तरीके से यू कैन मैनेज इट वेल इन कंडीशंस 2। तो नोट कर लें इजी वे में। तब इसके बाद में अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ध्यान में रखते हुए आगे बात करते हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रोसेस है। फिर लॉन्गर सेंटेंस पे भी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोशिश आपकी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि आपकी अनुभूतियाँ, आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें हो जाएं, लेकिन आई फील इट वेल। तो नो डाउट स्पेशली यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा, एक वर्ड पावर की कोई भी बुक, ऐसा नहीं कि कोई निश्चित किताब ही है, वर्ड पावर के किसी भी पॉइंट को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत रटने की कोशिश मत करिए। एक नॉर्मल, एक सामान्य रीडिंग लगाने की कोशिश करें। ट्राइज टू रीड इट वेरी कॉशियसली, और थोड़ा सा न्यूज पेपर, थोड़ा रीडिंग लगाने के प्रयास में रहें, और हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश उनके करने की चाहत में रहें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि फैसले आपको लेने हैं, तो डेफिनेटली आप जान लीजिए अभी चूँकि जुडिशरी में आने पर फैसले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे जाते हैं, और अगर वकील साहब ने आपसे निवेदन किया कि लॉर्डशिप हमें हिंदी में फैसले चाहिए, तो आप उसको वहाँ पे नहीं कह सकते कि मैं हिंदी में फैसले नहीं, जो ना तुरंत, चूँकि आप हिंदी में बहस कीजिए, हिंदी में फैसले लीजिए। क्योंकि तुरंत हाई कोर्ट वगैरह में भी मैंने वाच किया है, तो वहाँ पे लॉर्डशिप या जस्टिस ने फैसले जो हैं हिंदी में तो पॉइंट आउट किया हुआ। ओके, तो जैसे आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी आपके पास उतनी क्षमता, एक अद्भुतता हो, एक इस प्रकार की चीज़ें। इसीलिए जुडिशरी जो है अलग है कई चीज़ों से, प्रशासन की कई चीज़ें वहाँ छू तक नहीं जाती, उनके अप्रोच अलग होते हैं, उनकी फीलिंग अलग होती है।
उनकी दलीलें अलग होती हैं, उनके सोचने का अंदाज अलग होता है। कितने विषय बिंदुओं पर सोचिए तैयारी करनी पड़ती है। एक सामान्य घटना नहीं है, ला शाश्वत है। ओके, नियम है, इसीलिए उसी के अनुसार चला जाता है। देखिए प्रकृति जो है आपकी, नेचर जो है, वो ब्रह्मांड जो है वो बड़े नियमों से चल रहा है। ओके, ये प्रक्रिया वो बदलती नहीं, एक निश्चित समय के अनुसार वो चीजें हैं और उसको सहना भी पड़ता है, उसी के अनुसार चलना जाता है। तो दैट इज ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर विद द पॉइंट्स ऑफ दैट। देखिए इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग एट ऑल, प्लीज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बता करके फिर आगे बात की जाएगी। वी शैल proceed further under this criteria. Okay, just come on. आइए सेंटेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इस भूमिका में, इसमें आपको मेंशन है रहा होगा, रहे होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग, और प्लस समय, टाइम की भूमिका है इसमें, यानी टाइम वही समय को मेंशन किया गया। ओके, समय दिखेगा फ्यूचर परफेक्ट, जैसे किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं समय की भूमिका है, समय की बलवती इच्छा है। इस क्रम में आते हैं, देखिए समय, फिर इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसका क्या, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन। और शेष सब्जेक्ट के साथ, शेष सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसको आप नोट कर लें, विल हैव बीन। ओके, और फिर क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रयोग में लाएंगे। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी यूज्ड। इस क्रम को आप मेंशन कर लें। यू शुड आल्सो मेंशन दिस फोकस एटलीस्ट टू गेट, यस, नोट कर लें तो मैं बात कर रहा हूँ। वी शैल प्रोसीड फर्दर, वेट इट वेल। ओके प्लीज गाइस, तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस क्रम को सेंटेंस पे कैसे, उसी से अभी एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे पूरी बात को। बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो एक क्रम के अनुसार जैसे सेंटेंस आपका मेंशन किया गया, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। नंबर 2, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहेंगे, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे, तैरते रहे होंगे, नोट कर लें। फिर अगला सेंटेंस है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम
3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। नोट कर लें, पढ़ रहे होंगे। सिंपल सा पॉइंट है, वेरी इजीली कैन मैनेज एंड यू कैन इजीली हैंडल इट। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम। अच्छा चलिए आगे भी निगेटिव स्ट्रक्चर बता देंगे। पे आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे है तब निगेटिव पे आ जाते, फिर आपका इंट्रोगेटिव है। पहले आप इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, अफर्मेटिव। यस, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य इसके जो है उनके अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। पहले सेंटेंस इत्मीनान से नोट कर लीजिए, वे 2 घंटे तक खेलते रहे होंगे। वेरी इजली, बहुत आसानी से सेंटेंस को आप वॉच कर लें, तब इसके बाद एक एक पॉइंट पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन द पॉइंट्स एट लीस्ट। ओके, अब देखिए सेंटेंस का पूरा क्रम। ओके, वी आर जस्ट पॉइंटिंग इट आउट द सेंटेंस हियर। इस क्रम में सेंटेंस की भूमिका जरा देखिए। वे 2 घंटे से घंटे तक खेलते रहेंगे। अब देखिए फ्यूचर आपका है ये पॉइंट। ओके, जस्ट थोड़ा वे 2 घंटे तक खेलते हैं। अब वे के लिए दे आप यूज करेंगे। चलिए दे, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगना है, तो दे के साथ विल हैव बीन। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्लेइंग। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समय निश्चित नहीं है, फॉर 2 आवर्स। एक चीज और आपको वहां पे मेंशन करना है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सिंस और फार का प्रयोग, ये भी आप अपने वहां पे मेंशन कर लें। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। तो निश्चित समय जैसे 2 बजे से 3 बजे से, सुबह से, शाम से, ऐसे सेंटेंस की भूमिका आती है तो आप उसमें से मेंशन कर सकते हैं। यू कैन राइट आउट और इस क्रम को देख लें। दे विल हैव बीन प्लेइंग, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। द बॉयज, द बॉयज will have been, the boys will have been playing, तैरते रहेंगे तो स्विमिंग हो जाएगा, यस स्विमिंग। ओके, द बॉयज विल हैव बीन, 4 बजे से, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक। देखिए पॉन्ड भी लिख सकते हैं, टैंक। ओके, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock यहाँ पे लिख दिया गया है, मेंशन कर लें, यहाँ पे देख लें। द बॉयज, ओके सब्जेक्ट लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, विल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, इन द टैंक, फिर इसके बाद में इन द टैंक सिंस, सिंस यहाँ पे 4 बजे से ना, सिंस 4 o'clock, यस इस क्रम में नोट कर लें। फिर इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे सेंटेंस की भूमिका बनी है, हाउ द सेंटेंस इज बीइंग पॉइंटेड आउट इन दैट वे। प्लीज कम ऑन। द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक या इन द पॉन्ड, दोनों लिख सकते हैं, इन द पॉन्ड सिंस 4 o'clock। हम, अगला पॉइंट है आपका, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग
we shall have been reading in this college. We shall have been reading in this college uh, for 3 years. 3 साल. For 3 years. ओके, इस क्रम के अनुसार आप जाएंगे. We shall have been reading in this college for 3 years. अगर 3 बजे सुबह से है, शाम से है, 1920 से है, 1950 से है, सन 2000 से है, 2020 से है, वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे. जनवरी से, फरवरी से, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, इस प्रकार के क्रम में आप इसको लाएंगे. तो सेंटेंस को नोट कर लीजिए. ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट वेरी एग्जैक्टली. प्लीज नोट इट वेल. ओके, शायद आपने वहाँ कुछ नोट किया, हम वॉच कर ले रहे हैं आपके इस पॉइंट्स को. दैट इज ऑल राइट. ओके, यस इट इज. हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे यहाँ पे चर्चा शुरू है और इट इज गोइंग ऑन. क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस और दे दिए गए ताकि बेहतर तरीके से आप मेंशन कर सकें, इस वजह से. Future perfect continuous tense, which is very reliable and very up to date one in the way. Yes, please come on. अब इसके अभी आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखा, यानी जो आपका इस क्रम में मेंशन किया गया इस प्रोसीजर के अनुसार. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की क्राइटेरिया थी. अब इसके बाद इसका नेगेटिव पॉइंट्स वॉच करते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द नेगेटिव प्रोसेस ऑफ दिस. वेट, अब चूंकि सारी प्रक्रिया वह रहेगी, अब हेल्पिंग वर्ब में वही रहेगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन. अब नॉट का क्या प्रोसेस रहेगा अभी आप सेंटेंस के माध्यम से देख लेंगे. जो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे उसको हम मेंशन करते हैं. वी शैल मेंशन. ऑलराइट, जस्ट वेट. नेगेटिव की क्राइटेरिया, नेगेटिव सेंटेंस है जिसके नेगेटिव सेंटेंस पे इस क्रम में जो एक प्रोसेस रहता है. वी आर जस्ट गोइंग ऑन. यस, ओके. अब देखिए नेगेटिव में सेंटेंस क्या है, एक दो सेंटेंस देख लीजिए, 1 or 2 सेंटेंसेस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव. वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी. सेंटेंस बोर्ड पे, वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी. वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी. तुम्हें 2 दिन से, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा. नोट कर लें, तब बात करूं आपसे. वॉच कर लें. तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा. बहुत इजी कंस्ट्रक्शन पे है. इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो पॉइंट,
इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, चलिए, वह 2 दिन से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, कर रही होगी है, वह 2 दिन से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। ओके, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें क्रम में क्या करेंगे? ओके, विल के बाद निगेटिव वर्ड लगा देंगे, फिर हैव बीन वर्ड हो जाएगा। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन। अब देखिए हैव बीन लग कहाँ रहा है? यस, यानी सब्जेक्ट लिख दिया, विल फिर निगेटिव वर्ड फिर हैव बीन, इस क्रम के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। इसी प्रोसेस को समझ लें। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट हैव बीन, कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड 2 वर्ष से, फॉर 2 years, फॉर 2 years, ये आप आंसर मेंशन कर देंगे। सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, this is the well and celebrated one question which is very reliable and well। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, she will not have been working hard for 2 years। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो you will not have been suffering। देखिए बुखार से पीड़ित के लिए सफरिंग फ्रॉम फीवर, you will not have been suffering from fever, you will not have been suffering from fever 2 दिन से, for 2 days, from fever for 2 days। अब दोनों क्रम को देख लीजिए, you will not have been, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद निगेटिव वर्ड, फिर हैव बीन आपने लगा दिया। You will not have been suffering from fever for 2 days। It's well and celebrated answer which you got। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले इसको नोट कर लें इत्मीनान से, जस्ट यू शुड नोट इट वेल इन कंडीशंस टू एट ऑल। ऑलराइट, तो इस क्रम के अकॉर्डिंग इस क्रम को देख लें। यस, नेक्स्ट पॉइंट को इंट्रोगेटिव दे लिख दिया जा रहा है। अब अफर में आपका ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, यू गॉट इट द पॉइंट ऑफ द नेगेटिव। यस, अब इंट्रोगेटिव के पॉइंट को देख लें। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसी के साथ लगा रहेगा उस क्रम में, उसी प्रोसेस के अनुसार। वेरी एग्जैक्ट एंड ओपन पॉइंट्स। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। Yes, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? क्या हम सुबह से उसका इंतजार करते रहेंगे? अगला सेंटेंस है, क्या वह आलसी लड़का, नंबर 2, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? 2 घंटे से
सो रहा होगा। इत्मीनान से क्वेश्चन देख लें। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? नहीं पढ़ रहे होगे। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? वे 5 बजे से, क्वेश्चन और यहाँ पे, वे 5 बजे से, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? सेंटेंस इत्मीनान से नोट कर लें। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। ओके, एक सेंटेंस की पूरी गतिविधि देख लें। यू कैन फाइंड आउट एट लीस्ट टू गेट इन द पॉइंट्स। वाच कर लें। एक सेंटेंस को देख लें, एक सेंटेंस की भूमिका को देख लें, ट्राइज टू स्पेशली अंडरस्टैंड इट। तब हम एक क्रम को आपको बढ़ा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू टेल यू इन द कंडीशंस टू। यस इट इज। इसी क्रम के अकॉर्डिंग वी शैल प्रोसीड फर्दर। यस, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? बहुत ध्यान से, क्या हम। अब देखिए, क्या अगर पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। तो शैल वी हैव बीन, अब देखिए आईएनजी फॉर्म आगे लगेगा। शैल वी हैव बीन वेटिंग, इंतजार करने के, आईएनजी फॉर्म वेटिंग फॉर हिम या फॉर हर, उसके लिए फॉर हिम या हर दोनों आप यूज कर सकते हो। ओब्लिक में हमें हर भी लिख दे रहा हूं। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अभी हम और डिस्कस कर ले रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अब देख लें सेंटेंस की भूमिका को। अब देखिए पहले क्या क्रम आया, क्योंकि शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस की स्थिति आ गई तो क्या से शुरुआत है, तो शैल या विल की शुरुआत में हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपने लगाया, हैव बीन उसके बाद है। शैल वी हैव बीन वेट, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। वेटिंग फॉर हिम या हर सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस की गतिविधि देख लें। क्या वह आलसी लड़का, विल दैट लेजी बॉय, will that lazy boy have been sleeping, सो रहा होगा, sleeping 2 घंटे से, for 2 hours, for 2 hours। जरा गतिविधि देख लें, सेंटेंस की भूमिका देख लें, और इंट्रोगेटिव मार्क वगैरह भी बाद में लगा दिया करें, नहीं तो उस भूमिका को ये जान लीजिए उसको मेंशन किया जाता है इस पॉइंट्स पे, बहुत ही इजी वे में उसको कंसर्न किया जाता है। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इट्स वेल एंड अप टू डेट वन। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस सेंटेंस पे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, पढ़ना के लिए रीडिंग हो गया आईएनजी फॉर्म। फिर 2 दिन से, फॉर 2 days,
फॉर 2 days। क्वेश्चन की पोजीशन देखिए, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल का प्रयोग पहले हो गया, सब्जेक्ट है, निगेटिव वर्ड है तो नॉट लग गया है, फिर है बीन, यानी हैव बीन के पहले नॉट का निगेटिव वर्ड का प्रयोग। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, ताकि ये ग्रामर का भी टच जो सेंटेंस आप बनाए वो बना रहे, और यू विल बी आल्सो इन वेरी गुड कंडीशंस एट लीस्ट टू थिंक अबाउट इन द कुछ क्राइटेरिया। आपने संकेत किया हुआ था कि कोई जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए तो नंबर के लिए मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। यस, आपने पूछा है, ओके, ये है, इस पर आप कोई भी कर सकते, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह, नो प्रॉब्लम। 72 35 पे, 93 99 76 पे है, नोट कर लें, यू कैन गेट देयर। सो तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, चूँकि आपने अपनी मनसा जताई थी तो मैंने मेंशन कर दिया है उस पॉइंट में, ताकि कभी आप कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि परेशानियां बढ़ सकती, तो यू आर फ्री टू आस्क, अपनी इस पॉइंट्स पे अपनी चिंता जाहिर कर सकते, उस पर दिखा जा सकता है। यस, आगे आइए। तो अगला क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। वाई, अभी डिस्कस कर रहे हैं, वाई विल दे have been wasting, they have been wasting अपना समय, wasting their time तब हो जाएगा, wasting their time। 5 बजे से तो since 5 o'clock हो जाएगा, since 5 o'clock, जल्दी नोट कर लें इस पॉइंट पे। यस, वाई विल दे हैव बीन। अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया क्यों, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ गई, वाई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर है बीन आपका प्रयोग किया गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई गई है। मैंने अंडरलाइन जो वर्ड किए हैं उसी के अनुसार इसको मेंशन कर दीजिएगा। ओके, नंबर यहाँ मेंशन किया गया, अब जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, अभी यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली दैट इज द कंडीशंस टू। ओके, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बढ़ चुकी है, 8:05 से ही कहीं लाइव पॉइंट है, इस वजह से जल्दी से नोट कर लें इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडे एट ऑल। क्योंकि कुछ लॉन्गर सेंटेंस भी देने हैं, अभी टेंस जो आपने पढ़ा है पूरे पॉइंट्स पर, इस पर बेस्ड कुछ लंबे सेंटेंस, लॉन्गर सेंटेंस चर्चा अगले लेक्चर में कल की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इस पॉइंट से बढ़ेंगे इस क्रम में। इस क्रम के अकॉर्डिंग वी शैल प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, इसको मिटा दिया जा रहा है। यस, ऑलराइट, प्लीज, पूरा आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस क्रम के अनुसार, और अपना ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़ें। ट्राइस योर सेल्फ टू प्रोसीड फर्दर। ओके, so thank you very much for this, that's all right।